आपके इलाज का पूरा खर्चा कांग्रेस की सरकार उठाने का काम करेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं साथियों कि अपना एक एक वोट लेकर के 9 तारीख को घर से बाहर निकलिए, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। और ये किसी के झांसे में नहीं आना है। ये AIUDF, AGP, BJP सब मिले हुए हैं, अंदर से सब एक हैं, सबको अपना बिजनेस बचाना है। लेकिन इनको यह समझना पड़ेगा कि चरित्र को पवित्र करने के लिए किसी इत्र की जरूरत नहीं होती। आवाम के गले मिलने से जो पसीना हमारे माथे पे लगता है, असल में उसकी खुशबू किसी भी इत्र से बड़ी होती है। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, मुझे जाना है, लेकिन इतना भरोसा दिलाता हूं कि आप रकीब भाई को, रकीबुद्दीन साहब को कम से कम 1 लाख वोट से जिता करके असेंबली पहुंचा दो, तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर आऊंगा इसी मैदान में। यही फिर हेलीकॉप्टर उतारेंगे, फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे और फिर खड़े होकर के सवाल भी पूछेंगे कि कहां सोया है चौकीदार को तो जानते हो ना, जानते हो ना? तो ये भी जानते होगे कि चौकीदार चोर है, ये भी जानते हो ना? याद है ना 2014 में देश के खजाने की चाबी भाइयों बहनों मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के चौकीदार से पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। रकीब भाई बार बार माथे से पसीना पोंछ रहे हैं। रकीब भाई, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो ये आवाम की जो आपके लिए मोहब्बत है ना, पिछले 3 घंटे से जिस धूप में आप लोग बैठे रहे, मुझे बार बार फोटोज यहाँ से लोग भेज रहे थे और मेरा मन कर रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके उड़ के आपके बीच में पहुंच जाऊं, लेकिन पीछे 4 सभाएं करते हुए आपके बीच में आया हूं साथियों। तो आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,500 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जहां जिस एयरपोर्ट पे चले जाओ, अडानी एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट। अब असम की मिट्टी भी अडानी की, असम की मिट्टी भी अंबानी की। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने JP नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और जिन्हें लगता है कि रकीबुद्दीन के खिलाफ साजिश करके रकीबुद्दीन का कुछ नुकसान कर लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। कि आपने जिस पौधे को लगाया है, जिस दरख्त को लगाया है, इसको और ताकत दो, ताकि दिल्ली में बैठी हुई AICC की लीडरशिप को और समझ में आए कि रकीबुद्दीन अहमद किस शख्स का नाम है, किस शख्सियत का नाम है, और समरिया की आवाम उनसे कितनी मोहब्बत करती है। आपका मार्जिन कम से कम 1 लाख होना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा, मैं दिल्ली में बैठ के रिजल्ट देख रहा हूँ, मेरी नजरें समरिया पे होंगी और मुझे उस दिन फख्र महसूस होगा जब इनकी जीत का आंकड़ा 1 लाख के पार जाएगा। तब मुझे लगेगा कि आपने मेरे आने की बात रखी है, मेरे आने की लाज रखी है। लगाइए मेरे साथ नारे, उठाइए दोनों हाथ, उठाइए दोनों हाथ।
ईवीएम में। तीसरे नंबर पर ईवीएम में हाथ के पंजे का निशान है रकीबुद्दीन भाई का। इतना दबाना, इतना दबाना, इतना दबाना कि आवाज गुवाहाटी तक नहीं बल्कि दिल्ली तक जाए। यहां बैठ करके हमको ईवीएम की बटन की आवाज सुनाई पड़े। अमित शाह जी आए हैं, असम में बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो गाय और भैंस देंगे सबको। हम तो उनसे कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर तो दे नहीं पा रहे हैं आप लोग, गाय भैंस क्या देंगे? अरे गाय भैंस देना था तो 10 साल में क्यों नहीं दिया? आपने लोगों की जमीनें लुटवा दी, अब आप गाय भैंस देने की बात कर रहे हैं। इनके किसी जुमले के झांसे में मत आना। ये वही लोग हैं जो 15 लाख दे रहे थे, ये वही लोग हैं जो 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, ये वही लोग हैं जो नाली से गैस बनाने की बात कर रहे थे। इसलिए इनकी चाय बहुत कड़वी है, अब पीना मत। नहीं पीना है ना? अगर चाय फिर से नहीं पीना चाहते तो फिर ये जो ताला, उसमें जो हेमंत विश्व शर्मा की चाबी है ना, उस चाबी के झांसे में नहीं आना है, अक्लमंदी से काम लेना है। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मनों को देना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इसलिए समरिया वालों, शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानी में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए रकीबुद्दीन के लिए एक एक वोट, कांग्रेस के लिए एक एक वोट, राहुल गांधी की मोहब्बत के लिए एक एक वोट, गौरव गोगोई के लिए एक एक वोट, और इमरान प्रतापगढ़ी जो आपका भाई है, जो आपका बेटा है, जो देश की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिला करके बोलता है, लड़ता है, डरता नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए दुआ करते हैं। उस दुआ की बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि रकीब मेरे लिए बड़े भाई की तरह है, और बड़ा भाई 1 लाख वोट से जीतेगा तो मुझे लगेगा कि इमरान प्रतापगढ़ी जीता है। इंशाअल्लाह फिर आपके बीच में आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज जाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।